पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कंटिन्यूसली यहां पर हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है। एंड ये कोई 2026 की बात नहीं है, हम लास्ट 7 to 8 ईयर से एक कॉमन पैटर्न पीओके में देख रहे हैं कि वहां पर जो पब्लिक है, जो लोकल पॉपुलेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन से काफी ज्यादा हताश है। एंड दैट्स वाई हम वायलेंट प्रोटेस्ट देख रहे हैं। एंड ये बात इंडिया कंटिन्यूसली कई बार कहता आ रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, उनके कंट्रोल से जो पीओके है, वहां की जो पॉपुलेशन है, वो उनके हाथ से हट रही है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पीओके में ये वायलेंट प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं, डिमांड्स क्या हैं, एंड किस तरीके से इंडिया जो है इन प्रोटेस्ट का लेवरेज ले सकता है। तो इन 3 एस्पेक्ट्स में आज के सेशन में हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई एम ग्लैड टू वेलकम यू ऑल ऑन श्रीराम साइंस यूपीएससी प्रेप। आज का डिस्कशन इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पीओके के बारे में आपने सुना होगा, पीओके में वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यह भी आपने सुना होगा। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि वापस से प्रोटेस्ट, डेडली प्रोटेस्ट जो है वो ब्रोकआउट हो चुके हैं, कई लोगों की डेथ हो चुकी है। बट क्वेश्चन यही है कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं। 7 people were killed and dozens wounded in clashes between police and members of a banned protest group in Pakistan occupied Kashmir। इन प्रोटेस्ट को क्रैक डाउन करने के लिए हीनियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, जिसको इंडिया ने हाईलाइट किया है। इंडिया ने कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट, द वे दे आर क्रैकिंग डाउन द प्रोटेस्ट इन पीओके, इट्स अ ग्रेव कंसर्न एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी को स्टेप अप करना होगा सो दैट ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं पीओके में इन द नेम ऑफ क्रैकिंग डाउन द प्रोटेस्ट, ये स्टॉप हो सके। बट हम कहा, उससे पहले आप ये कुछ इस तरीके की फुटेजेस देख सकते हो कि किस तरीके से कितना ब्रूटल प्रोटेस्ट हो रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन इज व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग, मींस व्हाई द लोकल पॉपुलेशन ऑफ पीओके इज प्रोटेस्टिंग। देखिए, जो इमीडिएट ट्रिगर है वो मैं आपको बताता हूं। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप इन पीओके विच इज जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी। अब जो पीओके की एडमिनिस्ट्रेशन है उसने क्या किया कि इस ग्रुप को टेरर लिस्ट, ठीक है, टेरर लिस्ट में ऐड कर दिया, ठीक है, टेरर लिस्ट में ऐड कर दिया। अब जैसे ही ये डिसीजन आया फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीओके, हमने ये देखा कि एक प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है पीओके में, लॉयर्स की साइड से, एक्टिविस्ट की साइड से, जो थोड़े बहुत वहां पर एक्टिविस्ट हैं, आपके लॉयर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वहां से प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। अब ये जो एंगर था या ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ व्हेन जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी पुट इनटू द टेरर लिस्ट, ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ ये कंबाइन कर गया लोकल पॉपुलेशन के जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है व्हेन इट कम्स टू पीओके, जिसमें आपका एनर्जी क्राइसिस है, जिसमें आपका फूड क्राइसिस है, जिसमें आपका इकोनॉमिक क्राइसिस है, एंड जिसमें आपका रेफ्यूजी सीट्स क्राइसिस है। तो ये इमीडिएट क्राइसिस एंड जो लॉन्ग पेंडिंग क्राइसिस थे, जब ये दोनों क्राइसिस अलाइंड हो गए या कंसर्न्स अलाइंड हो गए, डिमांड्स अलाइंड हो गए, तो हमने देखा कि ब्रूटल एंड वायलेंट प्रोटेस्ट ब्रेकआउट हो चुका है। तो इमीडिएट क्राइसिस क्या है, व्हाई देयर इज अ सडन प्रोटेस्ट इन पीओके, द रीजन इज दैट जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी, अ ग्रुप in POK, this particular group was put in terror list by the administration of the POK। अब और क्या कंसर्न है, लॉन्ग पेंडिंग कंसर्न्स क्या है पीओके में? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है वहां पर एनर्जी का। अगर हम पीओके की बात करें, जिसको इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, बिकॉज द इंटायर जम्मू एंड कश्मीर रीजन बिलोंग्स टू भारत। बट अगर हम पीओके की बात करें तो पीओके की अगर आप ज्योग्राफी देखोगे, एंड स्पेशली जो पाकिस्तान में चीप इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये आपका पीओके से आती है, क्योंकि पीओके में कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स है, जैसे मंगला डैम, ये आपको पिक्चर दिख रही है मंगला डैम की। अब होता यह है कि पीओके में इलेक्ट्रिसिटी, पीओके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, एंड दिस चीप इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस टू डिफरेंट प्रोविंसेस एंड रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। बट व्हेन इट कम्स टू पीओके में जहां पर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही, उनको बहुत हेफ्टी प्राइसेस पे करनी पड़ती है। जो लोकल पॉपुलेशन है पीओके की, उनको हेफ्टी प्राइसेस
हैवी अमाउंट पे करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी जब वो कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑलरेडी वहां पर कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है नहीं, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है नहीं। तो ये जो एनर्जी क्राइसिस है ये लॉन्ग टर्म पेंडिंग क्राइसिस है। जो लोग पीओके की पॉपुलेशन का ये कहना है कि हमारे यहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और आप हम ही से हैवी अमाउंट पे कर रहे हो, जिस तरीके से बलूचिस्तान में उन्होंने किया है या ये कर रहे हैं। दे एक्सट्रैक्ट द रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज ऑफ बलूचिस्तान। ये जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज, ये कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है या इनकी जो मिलिट्री एरियाज है वहां पर बेनिफिट होता है, एंड अल्टीमेटली जो बलूचिस्तान है वहां पर इश्यूज उसी तरीके से। सेम इज हैपनिंग इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। The same region, that is POK, they are producing energy. This particular electricity is transported to different provinces in Pakistan. But what is happening in POK or with the local population of POK? कि they have to pay heavy amount when they consume electricity. तो energy crisis एक बहुत बड़ा reason है कि why they are protesting in POK. Then इकोनॉमिक क्राइसिस, मैंने आपसे कहा कि ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में, ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन है, ठीक है। वहां पर कोई जॉब्स नहीं है, स्पेशली अगर हम बात करें पीओके में तो दे डोंट हैव एनी जॉब्स, दे डोंट हैव एनी लाइवलीहुड, इन्फ्लेशन पीक पर है, एंड अल्टीमेटली जो लाइफस्टाइल है वो बड़ी डिग्रेड होती चली जा रही है। एंड दैट्स व्हाई दे आर द प्रोटेस्टर्स और द लोकल पॉपुलेशन ऑफ पीओके, दे आर डिमांडिंग subsidized electricity and they are demanding subsidized foods and subsidized electricity, because they are not in that position to pay for food or for electricity. So subsidized food, subsidized electricity, ये डिमांड वहां पर हो रही है। एंड ये बड़ा कंसर्निंग भी है कि वी आर लिविंग इन द थर्ड डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, हम पता नहीं किन किन टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं। एंड हियर देयर आर सम रीजन्स एंड स्पेशली इन आवर नेबरहुड वेयर दे आर प्रोटेस्टिंग फॉर बेसिक और दे आर डिमांडिंग फॉर बेसिक सब्सिडाइज्ड फूड एंड सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी। सो इट इज अ ग्रेव कंसर्न। और ये हाईलाइट करता है कि वर्ल्ड में कितना डिवीजन है, ठीक है, कि कहीं कोई कंट्रीज का डिस्कशन कहां चल रहा है और कहीं कुछ रीजन में क्या डिस्कशन और क्या डिमांड्स चल रही हैं, स्टार्क डिफरेंस, ठीक है। देन कंटिन्यूस प्रोटेस्ट रहता है पीओके की पॉपुलेशन का, पीओके की लोगों का, कि ओवर ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेसी है उनका जो रोल है वो ओवर है। एंड दैट्स व्हाई क्या है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जब ब्यूरोक्रेसी का एक ठीक ठाक कंट्रोल हो जाता है, सिविलियन गवर्नमेंट से ज्यादा हो जाता है, तो यहां पर करप्शन, ठीक है, करप्शन के कई चार्जेस जो या कई एलिगेशंस जो हैं वो पीओके के जो रेसिडेंट्स हैं वो अपने ब्यूरोक्रेसी पर लगा रही है। तो चाहे एनर्जी क्राइसिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो या फिर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी हो, इनकी वजह से प्रोटेस्ट चल रहा है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है कि जो लोकल रेसिडेंट्स हैं ऑफ पीओके, दे आर सेइंग दैट द रेफ्यूजी सीट्स शुड बी अबॉलिश्ड। क्या होता है कि पीओके में जो सो कॉल्ड इलेक्शंस होते हैं वहां पर 12 सीट्स को रिजर्व किया गया है इन द नेम ऑफ रेफ्यूजी सीट्स। दीज रेफ्यूजी सीट्स मींस कि ऐसे लोग जो पार्टीशन से पहले कश्मीर में थे, ठीक है, कश्मीर में थे बट पार्टीशन हुआ एंड वो कश्मीर में सेटल ना होके पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस में सेटल हुए, तो उनके लिए रेफ्यूजी सीट्स जो है वो 12 रखी गई है। बट जो लोकल पॉपुलेशन है पीओके की, वो ये कहती है कि इस रेफ्यूजी सीट से क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती है। एंड इन 12 सीट से क्या होता है कि जो पूरे पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है उन्हीं की पपेट गवर्नमेंट को जो है इंस्टॉल कर दिया जाता है पीओके में। सो दे आर सेइंग दैट दीज 12 सीट्स इन द नेम ऑफ रेफ्यूजी सीट्स should be abolished so that puppet government should not be installed in POK, जो कि या तो पाकिस्तान की आर्मी करती है या पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है। तो ये 4 to 5 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से पीओके में हमें लॉन्ग टर्म प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। अब व्हाट डज दिस मीन्स फॉर भारत? देखिए भाई, हम डिप्लोमेटिक डायरेक्ट
डिप्लोमेटिक लेवरेज कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबल फॉर क्रैकडाउन इन पीओके, एमईए अर्जेस इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमें ये दिखाना होगा कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, किस तरीके से जो लोकल पॉपुलेशन है पीओके में वो बेसिक डिमांड्स कर रही है यार, सब्सिडाइज फूड्स, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी, ये बेसिक नेसेसिटीज है। और पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये बेसिक नेसेसिटीज नहीं प्रोवाइड कर पा रही है दैट मींस कि द सिचुएशन इज कंसर्निंग, द सिचुएशन इज ग्रेव। देन हम पाकिस्तान का जो इंटरनल क्राइसिस है, चाहे हम पीओके की बात कर लें, हम बलूचिस्तान की बात कर लें, हम दूसरे प्रोविंसेस की बात कर लें, कंटिन्यूसली इंटरनल क्राइसिस है, डिवाइड है, एंड वी कैन एक्सप्लॉइट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन बिकॉज अल्टीमेटली द एंटायर रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू भारत, एंड दिस इज अ टाइम वी कैन एक्सप्लॉइट द इंटरनल क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, एंड सो दैट वी कैन क्लेम आवर टेरिटोरियल क्लेम्स। भारत टेरिटोरियल क्लेम्स कर सकता है। इसके साथ साथ भारत ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में बता सकता है, मैसेज दे सकता है, क्लियर मैसेज दे सकता है कि द फेवरेट फील्ड मार्शल ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, आसिम मुनीर, एंड इनकी जो सिविलियन गवर्नमेंट है, इनके कंट्रोल में नहीं है पीओके। इन्होंने इलीगली हमारे रीजन को ऑक्यूपाई किया हुआ है, एंड दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू प्रोवाइड बेसिक फूड्स, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, basic necessities, and that's why the situation is getting worse and worse day by day in POK, and that's why the international community needs to step up, ठीक है, needs to step up in order to restore the human rights, restore the basic necessities in Pakistan occupied Kashmir। तो इस तरीके से भारत जो है वो इस सिचुएशन को बेनिफिट कर सकता है। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस। दिस कैन बी नॉट अ डायरेक्ट टॉपिक बट यू कैन रेफर इट टू, ठीक है, यू कैन रेफर इट टू इन योर मेंस 2026। बट इसके अलावा आपको प्रोटेस्ट का जो पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इमीडिएट क्राइसिस, लॉन्ग पेंडिंग क्राइसिस सब कुछ बता दिया है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर, डू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइंस यूपीएससी प्रेप। इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।